मेट दोनों ग्रुप डी की पोस्ट है, लेकिन सभी बेलदार मेट के अंडर में काम करते हैं। या फिर जिसके पास बीटेक है सिविल में, अगर वो बेलदार की पोस्ट पर 8 साल तक काम कर लेता है तो वो जेई के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए ग्रुप डी की पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले। तो नमस्कार दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो ग्रुप डी में टॉप 10 पोस्ट है, तो आपको मतलब पोस्ट प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी आगे, तो उसमें ये बातें काम आएगी आपको। क्योंकि देखो पोस्ट प्रेफरेंस काफ़ी मैटर करती है। जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। कहीं बाद में काफ़ी बच्चों के कमेंट आए, सर मैं तो इसको पहले प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि सभी के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, क्योंकि देखो आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हो और आप फिजिकल काम नहीं कर सकते। तो कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पे आपको फिजिकल काम करना पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसे काम है जहाँ पर आपका मतलब वो बोलते हैं ना, अंतरात्मा नहीं मानेगी वो काम करने में। तो इस प्रकार की काम है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा जो आपको सूट करे। ठीक है, क्योंकि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन होता है तो जाहिर सी बात आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप आगे भी ग्रुप सी की कोई भी वैकेंसी आएगी, या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस तो चलो ग्रुप डी की लेवल की बात हो गई, तो उनमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन आपको सभी, जैसे सबका बैकग्राउंड मुझे पता है, गरीब परिवार से आते हैं, तो एक टाइम पे आपको जॉब की ज़रूरत है। सभी आगे पढ़ना चाहते, कोई यूपीएससी तक जाना चाहता है, लेकिन एक बेस तैयार करने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली पोस्ट प्रेफरेंस दूंगा मैं लैबोरेटरी अटेंडेंट। ठीक है, मैं इनका सबका रीज़न बताऊंगा मैंने ये पोस्ट प्रेफरेंस क्यों बनाई है। लैबोरेटरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट। देखो इस प्रकार की पोस्ट क्या, जैसे लैब है, स्कूल में लैब होती है, या फिर कॉलेज में होती है, या फिर किसी हॉस्पिटल में हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आप पता क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात आप इस प्रकार के काम कर सकते हो, मैंने इसको इसलिए टॉप प्रायोरिटी दी है। तो देखो जैसे बेलदार है, तो इनके बारे में कंप्लीट अलग से वीडियो बना चुका हूँ। बेलदार का काम क्या होता है, कैसे कैसी ड्यूटी आती है, कितना टाइम आपको छुट्टी मिलती है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो नंबर 4 पे मैं दूंगा स्टोर मुंशी। देखो इन प्रकार की पोस्टों में है ना, आगे पढ़ने के लिए काफ़ी टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, कोई वो बर्डन वाली बात नहीं है। 5th नंबर पे टेलीफोन अटेंडेंट। तो इस प्रकार के काम आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इस फ़ोन तो आप सारा दिन सुनते हो। अगर फ़ोन सुनने के भी पैसे मिले तो आपको ये जॉब बिल्कुल सूट करेगी। 6 नंबर पे है स्टोर अटेंडेंट। सेवन नंबर पे डार्क रूम अटेंडेंट। देखो डार्क रूम अटेंडेंट आपने अगर कॉलेज ग्रेजुएशन वगैरह की है साइंस बैकग्राउंड से, तो वहाँ पे जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट होते थे वो डार्क रूम में होते थे, या फिर हॉस्पिटल वगैरह में एक्सरे सीटी स्कैन वगैरह में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो ये भी कोई वो नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की शर्म नहीं आएगी ऐसे कामों में। देखो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन मुझे पता आप सभी आगे पढ़ने वाले बच्चे हो, आप आगे पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये बताया। ठीक है, 8 नंबर पे मैंने दिए इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, 9 नंबर पे दूंगा मैं एनिमल अटेंडेंट। देखो एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट काफ़ी टाइम आपकी लोकल ड्यूटी आएगी, आपके गांव में भी ड्यूटी आ सकती है। बेलदार और एनिमल अटेंडेंट आपके नज़दीकी गांव या फिर गांव में भी ड्यूटी आ सकती है, और इसमें काफ़ी टाइम मिलेगा एनिमल अटेंडेंट में आपको पढ़ने के लिए। आगे है मेट। देखो मेट और बेलदार, मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ इनमें। बेलदार को फिजिकल काम करना पड़ सकता है, कसी उठानी पड़ सकती है, गश्त पे जाना पड़ सकता है, रात को भी जब नहर महकमा रेड करता है तो आपको मेट बेलदार जेई के साथ मिलके उस पर जाना पड़ सकता है। लेकिन मेट क्या करता है, सभी बेलदार को मॉनिटर करता है और इसको फिजिकल काम भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो बेलदारों से ये काम करवाता है।
और 12वें नंबर पे मैं दूंगा पीएन। ठीक है, देखो पीएन की पोस्ट के लिए 2-4 डिपार्टमेंट है, जैसे एक्साइज है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है, इनमें आप पीएन से इंस्पेक्टर तक प्रमोट हो सकते हो। ठीक है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में भी काफ़ी ऐसे हैं इंस्पेक्टर जो पीएन से प्रमोट होके बने हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ खाली रहना पसंद है, मान लो उसमें प्रमोशन का कोई चक्कर नहीं आपके लिए, तो आप स्कूल वगैरह एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो। तो देखो ये पोस्ट प्रेफरेंस है मेरे हिसाब से, ये मुझे तो काफ़ी पसंद है। लड़कियां इसको स्किप कर सकती हैं, लड़कियों के लिए ये नहीं है, बाकी लड़कियां इनको भी इनके कोई इशू वाला वो नहीं है इसमें, लड़कियों के लिए भी। तो ये एक फील्ड मैन भी आप लगा सकते हो, फील्ड मैन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जॉब है। कोई आपको ऐसा भी ना लगेगा कि आप ग्रुप डी में लगे हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो पीएन देखो, पीएन की काफ़ी कैटेगरी है, इसमें डिपार्टमेंट मेन है, मतलब डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे आप स्कूल में आ गए और आप एक डीसी ऑफिस में पीएन है, दोनों में दिन रात का फ़र्क है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चूज करना, मैंने ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। कहीं आप बाद में कमेंट करो सर आपने ये गलत बता दिया, ये अच्छी नहीं है, ये वो है। ठीक है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है। ग्रुप डी में देखो, जो 2018 में ग्रुप डी में लगे थे उनकी अब सैलरी की बात करूँ मैं, उनको 27.5 यानी 27,500 के करीब इन अकाउंट आ रहे हैं उनके। ठीक है, आपका जो बेसिक है 16,900, तो कुल मिला के आपकी पहली सैलरी मिलेगी वो 25,000 के आसपास मिलेगी। 4% डीए बढ़ गया, यानी अब जो डीए की वैल्यू 40% हो गई, यानी 16,900 ये और इसका 40% जोड़ देना, 1,000 रुपये मेडिसिन के, तो लगभग 25-26 रुपये मिलेंगे। और जो 2018 में लगे थे उनको 27,500 के करीब अब मिल रहे हैं इन अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, जिज्ञासा भी रहती है काफ़ी बच्चों की इस प्रकार की बातों की। ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपने देख ली। तो देखो कुछ डाउट थे बच्चों के। पहला डाउट है पहले ग्रुप सी क्लियर होगी या ग्रुप टी। देखो बात सरकार तक जा चुकी है, तो सरकार की भी कोशिश है कि ग्रुप सी को पहले करे, क्योंकि अगर ग्रुप डी की पहले होती है तो वो सरकार के लिए भी मतलब एक टेंशन की बात है या फिर इमेज डाउन करने वाली बात है, क्योंकि बच्चे छोड़ के उसमें जाएंगी। सरकार का मतलब मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे। ठीक है, तो उसके लिए बेटर है कि वो ग्रुप सी को पहले क्लियर करे, ग्रुप डी को बाद में। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर सोशियो इकोनॉमिक्स के मारे ग्रुप डी में ले या फिर ग्रुप सी में। अगर देखो ग्रुप सी की पहले होती है ना, तो आप ग्रुप सी में क्लेम करना। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी में करना। अगर ऐसा कोई आता, कोई सिनेरियो बनता है, तो इसकी अलग से वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अब तक तो देखो कुछ भी नहीं पता ग्रुप सी का क्या होगा। ग्रुप 56-57 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, कोर्ट का डिसीजन आने के बाद ही पता लगेगा। ठीक है, आगे है एक मैंने ये बता दिया, अगर आप बीटेक सिविल है आपके पास तो आप बेलदार की पोस्ट चूज कर सकते हो, क्योंकि 8 साल के बाद आप जेई के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर उसमें आगे आपका प्रमोशन बड़ी फास्ट होता है। ठीक है, और आगे है मेन पॉइंट है काफ़ी बच्चों का, काफ़ी कमेंट थे इसके बारे में, ग्रुप डी कट ऑफ। देखो मैंने ग्रुप काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम हुए, लेकिन इसके बारे में कोई कट ऑफ वीडियो नहीं बनाई। इसका कारण क्या था, एक तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में आप बैठते हो उसकी कट ऑफ के बारे में आप एग्जैक्टली बता सकते हो, तो मैं बच्चों को मिसगाइड नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ जो जेन्युइन है। जेन्युइन ये है, देखो 3 कैटेगरी है यहाँ पे, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70। ठीक है, 3 कैटेगरी है। देखो ये इनिशियल मीडियम स्टेज में लगा के चलो आप, इनकी तैयारी मतलब ठीक है। ठीक है, और ये जो 60 से 65 है या 65 से 70 है, तो ये बच्चे क्या है, बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। मान के चलो इस ग्रुप डी में 71 पे कट ऑफ चली जाती है और आपके 70 नंबर है, तो इसका मतलब आप फेल नहीं हुए हैं, आप सिलेक्शन काफ़ी नज़दीक है और आने वाली कोई भी वैकेंसी है। देखो अगर आपके 70+ नंबर है, 75 है, तो ये नहीं है कि आप ग्रुप डी के लिए काबिल थे। अगर ग्रुप सी की पहले होती तो आपका सिलेक्शन ग्रुप सी में होता। यानी अगर आप इनके आसपास नंबर है आपके,
तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। बस आपको जो ध्यान में रखनी बात है वो कि आपने अपनी तैयारी नहीं छोड़नी, ठीक है। तो फाइनल चुनावी साल है, तो इस साल वैकेंसियाँ काफ़ी आने वाली है, तो आपको तैयारी पे फोकस करना है, ठीक है। कट ऑफ तो वगैरह आपको मिल जाएगी, बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप इस रेंज में है ना तो अपनी तैयारी को मत छोड़ना, ठीक है। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन श्योर शॉर्ट होगा। जिसके नंबर आज है ना 70 बन रहे हैं ना, कभी तो ये भी यहाँ पे थे, तो यहाँ तक आने में थोड़ा ही समय लगेगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब जैसे ग्रुप सी पहले क्लियर हो जाती है तो काफ़ी आसान आपके लिए सिलेक्शन लेना। तो ये बातें थी। अगर आपका कोई और डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी क्यूरी आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।